शिवाय हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास शुरू होने से पहले 5 चीजें आपको घर में ला करके जरूर रखनी चाहिए। ये चीजें बेहद ही पवित्र मानी जाती हैं, भगवान शिव का स्वरूप मानी जाती हैं, भगवान शिव को बेहद ही प्रिय हैं। कहते हैं कि जिन घरों में ये 5 चीजें रखी हों वहां पर कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। 5 चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जिनका पूजा में विशेष रूप से प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और साथ ही ये चीजें घर में भी रखनी चाहिए। अगर सावन मास से पहले ही अगर ला करके रख लेते हैं तो पूजा के समय आपको परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से भगवान शिव की पूजा करेंगे। अब मानो आप प्रतिदिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपके पास ये चीजें ही नहीं है, फिर आप वो चीजें लाते हुए घूमोगे। जिनके पास बाजार है, शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, वो तो आसानी से ले आएंगे, लेकिन जो गांव में रहते हैं तो उनके लिए तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसलिए आपको पहले से ये चीजें ला करके रख लेनी है। सबसे पहला है, भगवान शिव को भस्मी बेहद ही प्रिय है। भस्मी भगवान शिव का ही स्वरूप मानी जाती है एक तरह से, क्योंकि भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है भस्मी। भगवान का यह सत्य स्वरूप है भस्मी, इसलिए भस्मी आपको जरूर ला करके रखनी चाहिए और प्रतिदिन भगवान शिव को भस्मी समर्पित करनी चाहिए। आपने महाकाल में देखा होगा, बहुत सारी वीडियो आती है, महाकाल जब वो श्रृंगार करते हैं तो भस्मी पोटली में बना भस्मी भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान शिव को भस्मी बेहद ही प्रिय है। इसका इतना प्रभाव है, अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्मी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके किसी डिब्बी में रख ली जाए और उसका टीका किया जाए, जैसे मैंने टीका लगा रखा है, अगर टीका किया जाए तो ऊपर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति बीमार होना, अगर लगातार बीमार रहता है तो उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। सबसे पहला भस्मी हो गया, भस्मी ला करके आपको जरूर रखनी है। दूसरा आपको क्या करना है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष खुले हुए पंचमुखी ये ला करके जरूर रखने हैं। और एक रुद्राक्ष आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और वो माला आपको प्रतिदिन भगवान शिव को समर्पित करनी है। और वह प्रतिदिन माला समर्पित करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और वो माला उठा करके घर में मंदिर में रखनी है। वो पहननी नहीं है, घर के मंदिर में रखनी है। जिस घर में ये भगवान शिव को समर्पित की हुई माला होती है उस घर में कभी भी कैसी भी परेशानियां नहीं आती। जिस घर में अकस्मात परेशानियां आ जाती हैं, अकस्मात दुर्घटनाएं होती हैं या फिर आर्थिक स्थिति खराब होती है, कोई ना कोई विपत्ति पे विपत्ति लगी रहती हैं। और बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें बिना आयु के व्यक्ति चला जाता है, यानी कम आयु में कई घर ऐसे होते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, नजर दोष लग जाता है, अनेक प्रकार की परेशानी होती है। अगर ये माला आपके घर में रखी है, जीवन में कभी आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि ये पहननी नहीं है। आप इसे जाप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी अचानक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए आप उसे उसके मस्तक से छिपा सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, आपको इत्र ला करके रखना है, बढ़िया वाला इत्र भगवान शिव को जरूर समर्पित करना चाहिए। पूजा में भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन भगवान शिव को इत्र, गुलाब इत्र लेकर के आए अच्छा वाला, और वह ला करके जरूर रखें और भगवान शिव को जरूर समर्पित करना है। जब आप भस्मी चढ़ाएं तो भस्मी में भी थोड़ा सा इत्र डाल करके भगवान शिव को लगा दीजिए, फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये चीजें बेहद ही चमत्कारी हैं। अगली चीज, पहली भस्मी हो गई, दूसरा रुद्राक्ष होगा, तीसरा इत्र हो गया। चौथी जो चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूखी हुई भांग। भांग डिब्बी में ला करके जरूर रखें, सूखी हुई भांग, और थोड़ी सी लेकर के आप भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। इसका बड़ा महत्व है। अगर ये चीजें ला करके आप रखते हैं तो पूजा के टाइम पर आपको तो भागना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। दूसरा, आप आसानी से पूजा करेंगे और बड़े मन से आपकी पूजा होगी। वैसे तो अनेक चीज प्रयोग की जाती है भगवान को, कई चीजें भगवान की प्रिय हैं, उनको समर्पित की जाती हैं, लेकिन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। महिलाएं श्रृंगार ला करके रखें। प्रत्येक सोमवार को माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं
और उस श्रृंगार में से सिंदूर और बिंदी या चूड़ी जरूर लेकर के आना है और सिंदूर आपको जरूर अपनी मांग में लगाना है। माता पार्वती के सामने चढ़ा हुआ सिंदूर और पति के हाथ से आप मांग में लगवाइए। आप देखना आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। यह माता पार्वती का आशीर्वाद है। साथ ही डमरू और त्रिशूल, डमरू और त्रिशूल का बड़ा महत्व होता है। ये चीज़ें ला करके घर में जरूर रखें। अगर ये चीज़ें आप पहले से ला करके रखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। और डमरू और त्रिशूल तो आपको हमेशा घर में रखना चाहिए। रुद्राक्ष माला, भस्मी, डमरू, त्रिशूल ये भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं और जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो श्रावण मास से संबंधित बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। एक एक चीज़ की मैं जानकारी दूंगा। साथ ही प्रत्येक फेस्टिवल की और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूं, इससे आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हों। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर कर लिया करें। ओम नमः शिवाय।